हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? गोदारा गोल्डन लव यू सर। महेश, रीत गोदारा, जय हिंद गुरु जी। संदीप दूहन किसान परिवार, बड़े भाई नमस्ते। संदीप कुमार नमस्ते। कविता जय हिंद सर। पूजा, धर्मवीर स्वामी आ गया इतना जल्दी। पूजा जय हिंद गुरु जी। नीरज सैनी नमस्ते सर, नमस्ते। पुष्पाल कैसे हो सारे? बढ़िया। जय हिंद मास्टर जी। जय हिंद चश्मिश। राव साहब नमस्ते। अंजलि मेहरा, रिंकू, नील कटोर, विकास पंडित, सोमवीर, संदीप राठौड़, शकील, मोहम्मद अली, जसवीर नेमा। चलो भाई, सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है? और कोई भी बैच ना ले ठीक है, क्योंकि परसों से मंत्रा 30 कोड आएगी, फिर पछतावा लगेगा और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। ठीक है, 24 से 26 तारीख तक 30% ऑफ रखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कोई बच्चा मुझे ब्लेम करे कि सर मैंने 2299 में ले लिया, सर मैंने इतने में ले लिया, सर मैंने MPSW का 2699 में ले लिया, सर सर मैंने JEE का इतने में ले लिया, सर मैंने ALM का इतने में ले लिया, सर ग्रुप डी का मैंने इतने में ले लिया। उलाना नहीं होटांगे भाई, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि चंद पैसों के लिए आपको कि हाँ, क्योंकि देना तो है ही 26 जनवरी को, तो फिर हम बता दें बच्चे, किसी बच्चे को धोखा ना लगे बाद बाद में। करें शुरू? हाँ, राम राम बेटा। तो अपने ताई चाचा बुआ फूफी चाची जो भी आपका रिश्तेदार हो, जो CT की तैयारी करना चाहता हो, वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, वो स्टडी मंत्रा पर पढ़ सकता है। ठीक है, ALM का भी है बेटा रिकॉर्डेड बैच, JEE रिकॉर्डेड है, कॉमर्स रिकॉर्डेड है, बाकी सारे बैच लाइव हैं। ठीक है, चाहे MPSW का हो, वो चाहे CT का बैच नंबर अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ बैच नंबर 28 हो, सब पे मंत्रा 30 कोड लगेगा। ठीक है, इवन रेलवे ग्रुप डी का 799 का उस पर भी लगेगा। हरियाणा जीके का 599 उस पर भी लगेगा। ठीक है, और बताओ भिवानी वाली, राम राम बेटा। आगे बढ़े। 90% ऑफर दे दो, फ्री की चीजें पसंद नहीं, कोई बात नहीं ना बेटा, एक आधी बार तो अपना रिपब्लिक डे है, इतना बड़ा इवेंट है, और फिर ये भी, और 24 से 26 तक ही रहेगा भाई। कोई ये बोले कि सर 27 ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये कहाँ से ले आया भाई? क्वेश्चन कहाँ ले आया ये? वही PPT है जो मैंने भेजी थी। आ जाओ। हाँ भाई, हाँ 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 भाई, इसने तो आंसर भी दे दिया आंधी ने तो। चलो आंसर तो मैं दिखने ही नहीं दूंगा, आ जाओ। रविदास पंथ के संस्थापक संत रविदास का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? जो 2x की स्पीड में देखते हैं सेशन कैसा रहा है बता देना, बेईमानी करते हो। और अपना जो भी डाउट हो नीचे लिख दिया करो कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, ये टॉपिक उठा लो, वही उठा लेंगे। सारे आंसर क्या देंगे मुझे पता है, जो भी देंगे। रविदास पंथ के संस्थापक संत रविदास का मेला कहाँ लगता है? हिसार, सिरसा, अंबाला, जींद। जींद रवाना, जींद रवाना। संत रविदास का, ध्यान से देख लो क्वेश्चंस को, फिर गलती करोगे। बी बेटा, कहां पर लगता है? बी, सिरसा, संतों की नगरी सिरसा, हरियाणा का सबसे बड़ा सिरसा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4277 सिरसा, धार्मिक नगरी, संतों की नगरी, धार्मिक नगरी तो कुरुक्षेत्र है। टूटा हुआ उपन्यास मोहन चोपड़ा का था, वो 1 लाइनर जी के क्वेश्चन था। सिरसा आएगा इसका बेटा। अब ये बताओ, संत रविदास का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर राज्य में कहां बनाया जा रहा है? बताओ फटाफट। संत रविदास का मंदिर कहां पर बनाया है, सबसे बड़ा मंदिर राज्य में? बताओ फटाफट। संत रविदास का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर बनाया गया हाल फिलहाल में? राइट आंसर कुरुक्षेत्र। कहां पर? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में बनाया गया बेटा, ध्यान रखना इस बात का। संत रविदास का मेला। तो मेले का गांव कौन सा है?
मेलों का गांव सालवान है बेटा। कौन सा है? सालवान। ये गांव कहाँ है? करनाल में। एक क्वेश्चन और है मेलों से, सबसे पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा पूछा गया है ये। सतकुंबा का मेला कहाँ लगता है? बताइए फटाफट। सतकुंबा का मेला। अच्छा, उर्फी तेरा गांव है? हमने सोचा उर्फी जावेद मुंबई रहती होगी। मैंने क्वेश्चन सेट किया, सतकुंबा का मेला कहाँ लगता है? खेड़ी गुज्जर गांव में। कहां पर? खेड़ी गुज्जर गांव। ये कई बार पूछ चुका है भाई, सोनीपत वाला। खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत। ठीक है, ये मेले आपको एक नंबर आता है फ्री का कि फलाना मेला कहाँ लगता है, ये मेला वहां लगता है, वो मेला वहां लगता है। सतकुंबा वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है मेला। इसी तरीके से एक बाबा मुंगिप्पा का मेला लगता है, ये भी फेमस है। बाबा मुंगिप्पा वाला तो फेमस सभी को पता है, तो शाम भिवानी। कहां पर? भिवानी में। माता शारदा का मेला कहाँ लगता है? माता शारदा का मेला मैं लिख लूं ताकि फिर पीडीएफ में तू पढ़ लो रात को, है ना? इसको मैं लिख दूं, मुझे पता है तुम्हारा। बीच में ले लो मेला। क्या ले लो? मेला। चलो बताओ, 2024 सरस्वती मेला कहाँ लगा? बताना फटाफट। 2024 वन मेला या वन महोत्सव कहाँ लगा? आम मेला कहाँ लगता है? शुरू कब हुआ? अब तो सूरज कुंड वाला भी आ गया। सूरज कुंड मेला 2025। सूरज कुंड मेला 2025। 24 तो गया, 24 को छोड़ दो। तो सरस्वती मेला कहाँ लगा? यमुनानगर में। वन महोत्सव कहाँ लगा? करनाल में। आम मेला 1992 पिंजौर पंचकुला। ठीक है, सबसे ज्यादा आम अम्बाड़ा में होते हैं। सूरज कुंड मेला 2025 कब से कब तक? 7 फरवरी से 23 फरवरी, क्योंकि पेपर में वो 24 का भी पूछ सकता है सूरज कुंड मेले वाले में से। ठीक है ना? कहीं सोचो कि 25 वाला याद करके जाएं। तो ये था दो बेटा, 2 फरवरी से 18 फरवरी था ना? देखना एक बार, 18 फरवरी सूरज कुंड मेला। फिर ये कौन सा संस्करण था? 37वां। फिर पूछ लेगा ये कौन सा हुआ? 38वां संस्करण बेटा। संस्करण पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, 7 फरवरी से 23 फरवरी। यहां पर थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात। अब की बार कौन सा थीम स्टेट? 2। कौन कौन से? उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश। यहां भागीदारी देश कौन सा था? तंजानिया। यहां कौन है भागीदारी देश? बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं, जैसे 2023 में एससीओ के देश थे। 528 है, लाइक कम है, बेईमानी कर रहे हो। बेईमानी करता है उसको भगवान देखता है, और फिर वो बेईमानी सुबह देख लेना, सुबह देख लेना। सूरज कुंड मेला 2024 और 25 की थीम बताओ फटाफट। बिम्स्टेक के देश हैं, तंजानिया नहीं है। हेलो, तंजानिया नहीं है मेरे बेटा, तंजानिया नहीं है। जेबीटी में बात। कमल शर्मा 24। 6 देश है अब की बार। इसकी थीम बताओ। थीम थीम भारत का पहला कैशलेस मेला सूरजकुंड मेला 1987। यहां पर एक झील है, एक कुंड है, उसका निर्माण किसने करवाया? नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देंगे। क्यों टेंशन ले रहा है? लिखने में कोई कोताही ना बरता करो। मेला, जो सूरजकुंड मेला, इसका इतिहास पूछ लेता है कई बार। यहां पर एक कुएं की स्थापना हुई थी, या उस कुएं की स्थापना आज भी वो कुआं 10वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? कौन सा वंश पूछ लेगा? तोमर वंश। तोमर वंश में कौन?
राजा सूरजमल, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। बिम्स्टेक में कौन से देश हैं? सुभाष चिंदा, ये तो आप बता दिया करो, ये भी मेरे से पूछोगे। थीम बताओ, शाबाश बेटा। समृद्ध हरियाणा, विकास और विरासत, गुड बेटा। थीम समृद्ध हरियाणा, इतने तो याद कर लोगे थीम में। कहां गए आज? पढ़ाई छोड़ दी क्या बच्चों ने? मुझे लग रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहां गए आज सारे के सारे? सर आपकी लाइव क्लास नहीं देख पाती, उस टाइम स्कूल में होती हूँ, यूट्यूब पर लाइव क्लास देखूं। अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन। तो मेलों से क्वेश्चन, माता शारदा का मेला कहाँ लगता है? माता शारदा का मेला कहाँ लगता है? फटाफट बताओ। बिम्स्टेक देश क्या करते हैं? अब ट्रंप बताएगा क्या करेगा। ये देश सुने हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। अब ट्रंप है ना, मीडिया ने बता दिया हुआ कि ट्रंप ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। 47वां राष्ट्रपति है यूएसए का, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश है। ट्रंप अपना कुछ नहीं कर सकता। लेफ्टिस्टों ने क्या कर रखा है, एक एजेंडा शुरू कर रखा है। ट्रंप ने मोदी को ये नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया। यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष है वो सबसे पहला दौरा इंडिया का करेगी, और उसने मोदी का जिक्र किया है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जा रहे हैं, और बराबर में बैठा है ट्रंप। मीडिया ने एक एजेंडा तैयार कर दिया है कि ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया। सो डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं। श्री एस जयशंकर बैठे थे विदेश मंत्री, लेकिन इससे एक फायदा जरूर होगा। इससे फायदा क्या होगा? नेट सस्ता होगा। अब ट्रंप के आने से नेट सस्ता होगा, इसका संबंध किससे है? एलॉन मस्क से। एलॉन मस्क एक साइड व्यूअर्स, पीछे का पर्दा, ट्विटर, टेस्ला, स्टारलिंक के मालिक। ये समझ लो कि वो दूसरा राष्ट्रपति है। देखा होगा किस तरीके से जश्न मना रहा था। अब उसकी कोई भी पॉलिसी मोदी मना नहीं करेगा, मोटा भाई की मना करनी पड़ेगी अंबानी को, क्योंकि इन्होंने स्टारलिंक की जो हमारी फाइबर थी वो बिछाने नहीं दी एलॉन मस्क की। उन्होंने बोला कि मैं 10 से 15 हजार का फोन दूंगा, किसी को रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। फिर तो एलॉन मस्क की पॉलिसियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी भारत को। स्टारलिंक है उसकी बेटा, जो भी कंपनी है स्टारलिंक। टेस्ला उसकी इलेक्ट्रॉनिक की है। ठीक है, तो मोटा भाई की थोड़ी कम चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारे कुछ करे, कुछ नहीं होता। डिप्लोमे ऊपर जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं सबको मेंटेन करना पड़ता है। अमेरिका में ट्रंप आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देगा। ठीक है, अगर हम उनसे 96,000 करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं तो 36,000 करोड़ रुपए वो भी हमसे लेता है, इतने का तो चलता है। वो थोड़ा उछल रहा है नया नया, ठीक है ना, थोड़ा सा आ जाएगा उसको भी। ठीक है ना, चलो आ जाओ। होता है थोड़ा सा, नया राष्ट्रपति बना है, अभी बैठेगा, पता चलेगा। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक संस्थान कहाँ है? बिना ऑप्शन देखे बताना है। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक संस्थान कहां बनाया जा रहा है? बताइए फटाफट। बिजनेसमैन है दोनों, बिजनेस देखेंगे अपना कहां पर है, और दोनों के लिए जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी बिजनेस वही होगा, तो भारत तो इनके लिए हब बनेगा। बिना चैलेंज है कि इस क्वेश्चन को कोई ठीक कर दे, इस क्वेश्चन को कोई ठीक कर दे, चैलेंज है। इसका आंसर आएगा झज्जर। क्या आएगा? झज्जर। गांव देवरखाना,
सुना है? तुमने पंचकूला पता कहां से मार दिया? पंचकूला में आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है। ये क्वेश्चन है पंचकूला वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज, आयुर्वेदिक कॉलेज। तो क्वेश्चन देखना कितना है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में, जो ऊपर पूछा कितना फर्क है। और वो जानबूझ के तुम्हें पंचकूला ही पहला ऑप्शन देगा, उसको पता है कि भाई साहब यूट्यूबरों ने, मेरे जैसों ने आयुर्वेदिक कॉलेज पंचकूला लिखा रखा है, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये केंद्रीय वर्ड नहीं देखा उसने। ठीक है, बाडसा के पास है जहां कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बाडसा झज्जर, सुना है? राज्य में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं पर ये है। सर हमने कहा सुना सर, हमारे घर वालों ने मना कर दिया, बोला बेटा कुछ नहीं सुनना। तो योग, और योग यूनिवर्सिटी कहां है हमारी? आयुष विश्वविद्यालय, आयुष। ये कहां है? कुरुक्षेत्रा। कितनी बार बता चुका हूं, आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्रा। तो आइए इस योग वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। योग ले लो बेटा। पहली बार कब बनाया गया? 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, हाँ या ना? 2024 योगा दिवस की थीम बताओ भाई। 2x वालों, तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा, रात को पढ़ूंगा। योगा दिवस की थीम बताना है, ठीक है? राज्य में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये ब्रांड एम्बेसडर कुछ नहीं होते, क्या पता रामदेव एक दिन आता हो हरियाणा में, ब्रांड एम्बेसडर बना के बैठा है बाबा रामदेव। महेंद्रगढ़ के 1965 में जन्म, कहा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा गांव है? अलीपुर सैयद। क्लास रुक गई सतीश, क्लास रुक गई सतीश। अब उसने क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया? उसने क्वेश्चन ऐसे सेट कर दिया कि राज्य में यूनानी विश्वविद्यालय कहां बना है। एक वर्ड से छांट लिया उसने, एक वर्ड से क्वेश्चन कर लिया, यूनानी लिख दिया। उसने क्वेश्चन सेट कर दिया योग विश्वविद्यालय कहां खुला है, उसने करवा दिया आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कहां खुली है तो पूरा नाम आयुष। क्वेश्चन कर देगा सिद्धा विश्वविद्यालय कहां खुला राज्य में? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बेटा, आयुष विश्वविद्यालय कहां है? 2017 कुरुक्षेत्र में। चलो ये बताओ इस विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा? नाम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। क्या है? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। ध्यान रखना इसका नाम, पेपर में छाप देगा वो, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। वाइस चांसलर का नाम छाप देगा। एस्टेट का बैच सीमा भरे पड़े हैं, एस्टेट के बैच, कॉमन सेक्शन बैच, टीजी साइंस, टीजी एसएस सब भरे पड़े हैं। मंत्रा 30 कोड लगा लेना 24 तारीख को, अभी मत लेना। सर गवर्नमेंट स्कूल में पीएन का क्या काम होता है? पीएन का काम होता है सांप काटना, सांप काटने थोड़े बीन बजा के। यार कमाल करते हो, पीएन का क्या काम होता है? योग। और क्या क्वेश्चन सेट कर सकता है? आधुनिक, ये क्वेश्चन बनेगा पंचकूला वाला, आधुनिक आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक एंड योगा कॉलेज, ये क्वेश्चन था बेटा पंचकूला वाला। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था बेटा पंचकूला वाला क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? जो तुम पंचकूला पंचकूला चिल्ला रहे थे। अगर आपकी परमिशन हो तो आपसे पढ़कर यूट्यूब पर कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं। 2 दोस्तों ने चैनल बनाने की सोची, हम कर सकते हैं, चला लो, क्या दिक्कत है? जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ा दो। हरियाणा जी की भी कोई चीज है, आप जितने देख रहे हो सारे पढ़ा सकते हो हरियाणा जी के, भगवान कसम। प्रदीप में गुस्सा नहीं होता, मेरी मोटी आवाज है यार। कार्तिक मेरा 3 साल का, कभी उसकी माइक पे आवाज सुनाऊंगा तुम्हें मैं। 3 साल के को गुस्से का पता चल गया, मेरे से भी मोटी आवाज है।
आप में से हर कोई हरियाणा जी के पढ़ा सकता है, बस आप एक को बुक लेनी है, 2-4 बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, भगवान कसम हर कोई पढ़ा सकता है। हरियाणा पुलिस का कर्मयोगी बैच 28 तारीख से शुरू हुआ। ये तो बवंडर बना रखा है कि हरियाणा जी के, चलो मैथ रीजनिंग है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, इंग्लिश है याद करनी पड़ती है, वोकैबरी, हिंदी अच्छा करना पड़ता है, जीके है बेटा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, और क्या करते हैं, 1 घंटा आए ऐसे बोर्ड पे मार के रट्टा मार के पढ़ा गए। एक सच्चाई बताऊं यूट्यूब की, भाई टॉपिक वाइज नहीं कराऊंगा विकास में, बच्चों के पास मेरे मैसेज आ चुके हैं, सर रैंडमली क्वेश्चन उठाया करो। आपके एक कहने से मैंने खाम खाई कल मोल लिया खतरा। टीचर अगर ये नहीं कर रहा, कमेंट नहीं ले रहा, तो सोच लेना वो पूरा 1 घंटे का रट्टा मार के आया है। आपको मैं अकवर्ड लगता होगा कि सुनील बुरा सर कमेंट सबसे ज्यादा लेते, उसको पता है कि बच्चा कुछ ना कुछ डाउट पूछेगा, तू नहीं बता पाया तो बेइज्जती है। ये साइकोलॉजी है, किसी भी टीचर से पूछ लेना कि एक टीचर है वो सबसे ज्यादा कमेंट पढ़ता है, आया ऐसे लिख दिया आपको शब्दों में साफ साफ, वो रट्टा मार के आया, कोई भी कर सकता है ऐसा रैंडमली, जब तक बच्चे का कंटेंट, बच्चे के डाउट ही नहीं लिए तो फिर क्या दिक्कत, बताओ फटाफट। फौजी होके आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं, जय हिंद फौजी साहब, जय हिंद। जेपटी टीजीटी स्क्रीनिंग सब बैच हैं, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो। बताओ हरियाणा में संस्कारम यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है, हरियाणा में संस्कारम यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है, बताओ फटाफट। अब इस क्वेश्चन को तुम क्या, मैं ही कराऊंगा भाई, उसमें एसएससी जीडी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, बैच नंबर 28 में, स्टैटिक जीके मैं ही कराऊंगा, मेरी हरियाणा जी की खत्म होने वाली कि तुमने बस, तुम्हारा ध्यान कहाँ है कि संस्कार तो कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, घंटा मिलेंगे ऐसा जरूरी थोड़ा है। तुमने कुरुक्षेत्र इसलिए कर दिया कि संस्कार की यूनिवर्सिटी है वहां पर खुलेगी, जरूरी थोड़ा है, अगले ने आंसर ही नहीं दे रखा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं। झज्जर में खुलेगी, पटोदा गांव में, पटोदा गांव सुना है कभी, संस्कारम यूनिवर्सिटी झज्जर। सर हमने तो संस्कार देख ली और देख लिया, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, रवि टेलीग्राम का पिन ऊपर कर रखा है। तो ऐसे बेटा यूनिवर्सिटियों से क्वेश्चन आएंगे टोटल, ये अभी अभी खुली संस्कारम यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ बनाई गई है, तो राज्य में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आओ, इसकी देखो विश्वविद्यालय कितने बेटा टोटल, आप पूछ सकते अपने डाउट, मैं पीछे की तरफ देखूंगा तब आपके डाउट ले लूंगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीधा सा कि हाउ मैनी टोटल टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी होती है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी होती स्टेट यूनिवर्सिटी, दूसरी होती डीम्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरी होती सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सुनिए, अब पूछे स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, 11, डीम्ड पूछे 24, तो टोटल तो 35 ही होगी। अब आपसे पूछे सेंट्रल कितनी है, 1, तो टोटल यूनिवर्सिटी कितनी होगी राज्य में, 36। बताओ आंसर, टोटल कितनी होगी, 36 होगी ना, 11, 24, 1, 36 होगी। आ जाओ, अब स्टेट का लो, पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली स्टेट यूनिवर्सिटी, अब ये क्वेश्चन था 2017-16 के पेपरों में कि राज्य की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कैसी कौन सी थी, बच्चा बोला सर स्टेट, हाँ, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी बेटा, राज्य की सरकार खर्चा देगी, अब इस देती इनको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसको हम केयूके के नाम से जानते हैं। 1956 राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति नींव रख के गए थे, ये बातें पढ़ ली, ठीक है, ये भी पढ़ लिया होगा, संस्कृत डिपार्टमेंट से इसकी वो हुई ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन लिख, इसके वाइस चांसलर बताओ फटाफट, वर्तमान वीसी कौन है यहाँ पर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट।
एट प्रेजेंट हु इज द वाइस चांसलर ऑफ केयूके यूनिवर्सिटी? सीएम नहीं होता, सीएम तो चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, राज्यपाल। समझ में आया? तो बताऊंगा। सोमनाथ सचदेवा बेटा, कहां इसका वीसी? सोमनाथ सचदेवा। देखो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो एक बार, ये लिख लो सोमनाथ सचदेवा। ठीक है, देखो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है राज्य की, किसी भी राज्य में हो, उनका जो चांसलर होता है ना, चांसलर, वो उस राज्य का राज्यपाल होता है। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? कभी भी चांसलर वर्ड नहीं सुनेगा वो आपसे हमेशा क्या सुनेगा? वाइस चांसलर। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसका मालिक राज्यपाल होता है। ठीक है, और जो केयूके है ये क्या है? राज्य की पहली कैशलेस है, राज्य की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना बताओ? कैशलेस यूनिवर्सिटी केयूके। इसकी पत्रिका कौन सी है? कलानिधि है, और 360 है बेटा। कितनी है? 360 है। और कुरुक्षेत्र की खास बात कोई अलग से? हाँ जी, केयूके किस धार्मिक स्थल के पास स्थित है? बताओ फटाफट, किस धार्मिक स्थल के पास है? कुरुक्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछता है वो। जैसे बिड़ला मंदिर वाला क्वेश्चन पूछा था कि बिड़ला मंदिर निम्नलिखित में से किसके पास है, तो आंसर क्या था? ब्रह्म सरोवर। ठीक है, तो यहां पर आपको ब्रह्म सरोवर करके आना है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर के पास। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जो राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बिड़ला मंदिर। 1955 जुगुर किशोर बिड़ला ने बनवाया था। गीता के सभी श्लोक उस पर लिखे गए। उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बिड़ला मंदिर किस धार्मिक स्थल के पास है, तो ब्रह्म सरोवर के पास है। ठीक है, देखो ये बताया भी होगा मैंने बैच में कि ऐसे करके ऐसे कर लेना है। दिस इज नेशनल हाईवे 44। कौन सा है? दिस इज नेशनल हाईवे 44, 275 किलोमीटर, सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से। यहां पर एक पर्यटक स्थल है पैराकिट। कहां पर है? केयूके में। पिपली, सॉरी पिपली। यहां पर चिड़ियाघर है, ये अंदर आ गया मार्केट में। ये चले तो अमेरिका रोडा की तरह ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पेहवा रोड जाएगा। तो यहां पर आपका है ब्रह्म सरोवर। ठीक है, इसके जस्ट बगल में है ये आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये फाटक आ गई और ये पेहवा रोड चला गया। यहां पर है आपका कल्पना चावला तारामंडल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कल्पना तारामंडल कब बना? 2007 में। महाभारत का युद्ध कहां से शुरू हुआ? गांव का नाम पूछ लेगा। तो महाभारत का युद्ध किस गांव से शुरू हुआ? उस गांव का नाम है, किस गांव से शुरू हुआ? तो एक गांव है यहाँ बेटा, उस गांव का नाम है नरकातारी, और खत्म भी इसी गांव में होता बेटा, नरकातारी। चलो क्वेश्चन बताओ, नरकातारी में किस प्रसिद्ध मंदिर है? नरकातारी में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? इसी के पास मैंने यहाँ पर ज्योति सर करवाया होगा, तो उन्होंने क्वेश्चन अराइज कर दिया जैसी ने कि ज्योति सर कहाँ है? कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर है। यहीं पर आपका क्या है? इस साइड मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, घोरसैदा गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। चलो कमेंट करके बताओ ये प्रजनन केंद्र कब बना? 2x की स्पीड वालों बताओ फटाफट। इसी ये केयूके यूनिवर्सिटी होगी बेटा। इसी के पास ये इस रोड से यहां पर आपका क्या है? पनोरमा। क्या है? पनोरमा। इसी के पास यहाँ क्या है? श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987। इसी के लगता क्या है? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय बेटा 2005। इसी के पास यहाँ क्या है? सन्निहित त्रिवृत, जहां भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। इसी के पास यहाँ क्या है? भारत माता का मंदिर है। इसी के पास यहाँ क्या है? बिड़ला मंदिर है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर 1955 जुगुर किशोर बिरला। ठीक है, ये कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है बेटा, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर। तो ये जो कनेक्टिविटी है हमेशा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में पूछेगा बेटा आपसे। समझ में आया? 888 है लाइक, 573 बेमानी कर रहे हो। एनएच बताया था सर,
रे संदीप राठौड़ एनएच सबसे लंबा नेशनल हाईवे बताया था 285.6 किलोमीटर। मैंने ये बताया कि सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लिया करो। उन्नीस नहीं करके आना, एचएससी ने 1955 किया है। 1955, 1952 ना लिखूं, एचएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम तो। क्वेश्चन को समझ लिया करो। पर मेरे बाबू ने खाना खाया, मैसेज आया है। एचएससी 1955, एचएससी ये बोले ना कि सूरज पश्चिम में उगता है तो हमें उतना ही करना है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टिविटी याद रखना कि ये कहां है। इसी के सामने यहां पर क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा है। कि क्वेश्चन पता है लैंग्वेज क्या थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2.5 किलोमीटर दूर कौन सा मकबरा है। हमें पता है कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है, 2.5 किलोमीटर है। ठीक है ना। यहीं पर हर्ष का टीला है, यहां पर 11 रुद्र देवी मंदिर है। ठीक है, यहां मार्कंडे तीर्थ है। वो सब कुछ पूछ लेगा, उसकी मर्जी है। और बैच में करवा रखा है। अगर बैठ के गलती कर दी पंच को, जहां भी हो पेपर आया ऑनलाइन कोडिंग, ठीक है, तो आपको एक भी गलत नहीं करके आना कि क्या है। यहाँ चिड़ियाघर है, पैरागेट अंदर गए, यहाँ सब कुछ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ धरोहर है, धरोहर की स्थापना पूछे, बताओ कमेंट करके। सर हम क्यों बताएं, हमारे घर वालों ने मना किया बेटा ज्यादा मत करना। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या बता रहा था मैं, 3 टाइप की। तो क्वेश्चन अगला देखो, राज्य की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, बताओ। राज्य की पहली डीम्ड। अब बच्चा बोलेगा सर डीम्ड क्या होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डीम्ड बोलते हैं बेटा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये कब खुली, कौन सी थी, 2009 में बेटा। क्या नाम था, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला। ये आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। राज्य में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुनी होगी आपने बहुत सारी, जैसे ओपी जिंदल ग्लोबल सोनीपत 2009, और ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 24 बेटा। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटियां 24 है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब पूछे राज्य की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये एक ही है। अब इसमें सरकार का, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। महेंद्रगढ़ जंतपाली गांव में, कब, 2009। इसके वाइस चांसलर बहुत महत्वपूर्ण है, इसके वाइस चांसलर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में आ चुका है, डॉक्टर टंकेश्वर जी हैं, टंकेश्वर जी। ठीक है, अब ये देखो एक खास बात और, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, वहां तो 62 वर्ष होती है कि कोई भी 62 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह 65 साल तक रह सकता है। टंकेश्वर जी की उम्र हो चुकी थी 62, और ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे। तो क्या प्रावधान निकाला कि उम्र होने वाली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में वाइस चांसलर बना देते हैं। समझ में आया, यहां पर उम्र हो चुकी थी 62 साल। अब सोचा कि भाई कहां बनाए, तो यहां बना दी। जैसे हाई कोर्ट 65 साल, सुप्रीम कोर्ट 65 साल। समझ रहे हो, इनको बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड मिला था बेटा। हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, तो तुम्हें क्या लग रहा है। ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना हो, राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, एच यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी लिखवा दूं एक बार, लिखना चाहो तो लिख लो। 1956 के यूके यूनिवर्सिटी, 1970 एच यूनिवर्सिटी राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 1976 एमडी यूनिवर्सिटी, 1987 डी कृष्ण यूनिवर्सिटी मुड़थल वाली, सोनीपत वाली। और कौन सी आई, 1995 गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, विष्णु के अवतार माने गए हैं गुरु जम्बेश्वर जी। 2003 सीडीएलयू, 2003 भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय। वाइस चांसलर कौन है, सुदेश, कौन सी है, सुदेश छिकारा। और कौन सी आ गई, 2010 लुवास लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय,
2013 मीरपुर यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी रेवाड़ी, 2014 बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी और रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। बेटा ऐसी यूनिवर्सिटियां याद करनी, पेपर में छाप के आ जाना बस। शुरू में कितनी यूनिवर्सिटी थी? शुरू में कितनी? केयू के थी 1956 में, पहले थी नहीं यूनिवर्सिटी अपने यहाँ। सारे के सारे कहाँ पढ़ के आ रहे हैं? बंसीलाल पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी चंडीगढ़ वाली। पलवल यूनिवर्सिटी, पलवल के दुधौड़ा में स्किल यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत 2009। पूछो डाउट बेटा, एक पूछोगे दो बताऊंगा। उन्नीस सौ तेईस नेकीराम शर्मा कॉलेज संजू, गलत है। नेकीराम शर्मा कॉलेज राज्य का पहला कॉलेज 1926 रोहतक। पावर हाउस, गलत है तेरा। 2010 वाली है लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार, लुवास के नाम से बेटा, लुवास। ये एचयू से निकाली गई है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970। फिर इसका नाम 2 फरवरी 1991 को इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दिया। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा नहीं गए। ये दुर्गा शक्ति में आया था। राज्य की पहली महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। 1970 वाली एचयू है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। ये केयू के है। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट वाली यूनिवर्सिटी। ये डी क्रस्ट मुरथल वाली यूनिवर्सिटी है सोनीपत। 1995 जेजेयू है, नरसिंह सिंह बिश्नोई इसके वाइस चांसलर है। CDLU सिरसा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, लुवास 13 मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी, मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी। इसका नाम है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। 2014 में जींद में रणबीर सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता के नाम पर। और बंसीलाल वाली भिवानी। बेटा बताओ क्या दिक्कत है इन यूनिवर्सिटियों में? फ्री के नंबर हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मेजर ध्यानचंद के लिए आपको BA करके MSc फिजिक्स करनी होती है। आपको BA करके MSc केमिस्ट्री करनी होती है। ध्यानचंद अवार्ड भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। उस खिलाड़ी को मिलेगा जिसने कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बढ़िया प्रदर्शन कर रखा होगा पिछले 4 सालों में। ये इसकी टर्मोलॉजी है कि पिछले 4 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1992 में शुरू हुआ था। पहला ही विश्वनाथ आनंद को मिला था जो चेस के खिलाड़ी। और फिर जो अब की बार मिला वो 4 लोगों को मिला है। 2024-25 वाला 17 जनवरी संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था, 15वीं राष्ट्रपति। प्रवीण कुमार पैरा खिलाड़ी है, ऊंची कूद का खिलाड़ी, यूपी से उसको मिला। मनु भाकर हरियाणा से उसको मिला। डी कुकेश जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप उसको मिला। चौथा खिलाड़ी हरमनप्रीत है हॉकी का, पंजाब से, उसको मिला। और बताओ पंचायतों को भी बेस्ट अवार्ड मिलता है। जो पंचायत अच्छा काम करती है उसको भी मिलेगा। सर डी कुकेश को कैसे मिलेगा? वो 18 साल का है, चाहे 14 साल का भी हो, चाहे 14 साल का हो, क्या दिक्कत है? डी कुकेश को मिला। पीछे छोटे सारे अवार्ड जीत रखे हैं डी कुकेश ने। मुरथल वाली 1986 है, अनिल खटोर। कहां पढ़ ली 1986 वाली? 1987 आएगा। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ला यूनिवर्सिटी सोनीपत। डी विकेश नहीं है, वो डी कुकेश है। विकेश नहीं है सुमित, डी कुकेश तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। और वो सबसे छोटी उम्र में शतरंज चैंपियनशिप बनने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी है। उससे पहले 1989 में बना था। कमेंट करके बताओ किस देश का खिलाड़ी था वो 22 साल का बना था।
बीए कर रखी है, एमएससी करनी है, हो ही नहीं सकती। बीए के बाद एमएससी हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी करवाती है तो मेरे से ले जाओ। आगे बढ़े। मनु भाकर झज्जर की, गोरिया गांव की, 18 फरवरी 2002 को जन्म हुआ था। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल की खिलाड़ी है। हरियाणा जीके की, हरियाणा दूरदर्शन है, मार्केट से किसी बुक स्टोर से ले लो। आगे बढ़े बेटा। एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। आगे बढ़े। नीरज चोपड़ा की शादी कर ली, फिर ना तन्ने खील मारनी ना मन्ने खील मारनी। नीरज चोपड़ा जालिया नीमून पे। इसे का एक तो आईआईटी वाला बाबा था, बाहर नहीं निकली अपनी मीडिया। ठीक है, अपनी मीडिया ना चाहिए मसाला। मैंने देखे मन न पढ़ाना ना हो 4 साल, और कंटेंट में भी कोई कमी नहीं। 3,12,000 सब्सक्राइबर हुए, और एक नचन वाली घर ब्लॉग बनाऊंगी नू। आज हमारी बहू ने खाना नहीं बनाया, 1 मिलियन व्यू। तो इस तो मैंने नून ताजा होया, इस देश में गंदगी, मतलब दूसरा के घर में के चल रहा है, उल्टा बोलो ज्यादा व्यू आओगे बस। हमारी घर ने ओ कड़ गई रे खोई रही होती कड़ गई तो भी तो चल पड़े रही उसकी मनसना। हमारे घर में खाना नहीं बना, इसकी बेटी का पटा पटा गला खराब हो गए। ये बस सीख गया मैं भी। बताओ चलो। करंट अफेयर की ऐप में है, ऐप में करंट अफेयर की बुक के ऑप्शन से करंट हरियाणा करंट अफेयर ऑर्डर कर सकते हो, हरियाणा जी के ऑर्डर कर सकते हो, साइंस मंत्रा, रीजनिंग मंत्रा, कार्तिक हिंदी। ज्वाला देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? अभी ज्वाला देवी तो ऐसी लगती है जैसे कोई गुंडा गंडा का नाम हो। बताओ। ज्वाला तो ऐसे लगते हैं ना कि कोई गुंडा का नाम होगा ज्वाला देवी का। भाई कोई मत सोचना कि हीरोगिरी में हूँ, थोड़ी सी गर्मी लग रही है, मैं तो इसको निकाल दूंगा, मुझे ऐसी फुकरापंथी पसंद नहीं है। ठीक है ना, हाँ मुझे पसंद नहीं है, गर्मी थोड़ी सी होगी है मेरे हिसाब से, गर्मियों का मौसम आ गया है ना। आप कहीं सोचे कि फुकरापंथी है, भाई हम साधारण से लोग हैं, स्टूडियो में आके देखोगे तो लगेगा। महेंद्रगढ़ में लगता है बेटा, ये कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ इज द राइट आंसर। ज्वाला देवी का मंदिर महेंद्रगढ़ वाले ज्वाला है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं महेंद्रगढ़। सबसे शुष्क जिला है, सबसे कम भूजल स्तर है, सबसे कम खनिजों, सबसे कम खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है। दोनों क्वेश्चनों को मिसमैच हो जाता है यहाँ पर। महेंद्रगढ़ के बारे में ये बात आपको नोट करके जानी है, बच्चा मिसमैच हो जाता है। महेंद्रगढ़ कब जिला बना? 1 नवंबर 1966 को। पता होगा या नहीं पता? सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं बेटा यहाँ पर। क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा खनिज। लेकिन इसी क्वेश्चन में और लैंग्वेज पढ़ रही, औद्योगिक क्षेत्र से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला बेटा। सारे रेवाड़ी ले गया। औद्योगिक क्षेत्र से, क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला बेटा, लेकिन पढ़ाई में सबसे टॉप है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ पढ़ाई में टॉप है भाई। ठीक है, पढ़ाई में टॉप है महेंद्रगढ़। ये नहीं मरते 5 रुपए कोर्स का आ गया, 20 रुपए का कोर्स आ गया। पढ़ाई की वैल्यू पता है, कंटेंट की वैल्यू पता है। सबसे, देखो बेटा, सबसे नीचे भूजल स्तर पूछ लिया। सबसे नीचे भूजल स्तर मतलब पानी का जो चोवा बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, देसी भाषा में, वो महेंद्रगढ़ में है बेटा। और सबसे ऊपर पंचकुला में। इसी क्वेश्चन को अगर उसने 2 कर दिया
कि सबसे ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म में हिसार आएगा कि सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्म कहां है, इसका आंसर हिसार आएगा। रितिका यादव, मेरे गांव से 20 बच्चे लगे हैं, देख लो, ये यादव बेल्ट की आ गई। ठीक है ना। अब गर्म में हम क्या करते हैं भाई, सबसे कम वर्षा तो वहां होती है सिरसा में, तो इस अलग अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा अंबाला में होती है, लेकिन भूजल स्तर में टॉप कौन है, सबसे ऊंचे भूजल स्तर सबसे ऊपर पंचकुला का, इसका बेटा पंचकुला का। ठीक है ना। मेरा पानी मेरा विरासत आई थी, तब ये डाटा तैयार किया गया था सरकार के द्वारा। रितिका, मेरे गांव से भी 23 लगे हैं, अब बोल। सर अक्की की राम राम ले लो, कहाँ आ गया अक्की, अक्की बेटा न, राम राम बेटा। अक्की हौसला नहीं हारना है। अक्की मेरा एक प्यारा सा स्टूडेंट है, बहुत पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे पेपर निकल जाते, फाइनल में रह जाता है। हाल में ही 20-25 दिन पहले इनके पिताजी का देहांत हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी का जितना सफर होता है संघर्ष करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर, हाँ, कल के इतने ही सांस थे, ठीक है ना। अब दोबारा उसकी आत्मा को शांति जब भी मिलेगी जब अच्छा से नौकरी लेगा, और ज्वाइनिंग लेटर ऊपर देख आकाश में पिताजी को दिखेगा। ठीक है ना, हौसला रखना। और जो हौसला रख रहे हैं, टकराते होने का नाम होता है। अंबानी के बेटे को इतिहास में कोई याद नहीं करेगा, लेकिन हिमा दास को, नीरज चोपड़ा को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, इन लोगों को याद करेंगे। अंबानी मर जाएगा, मर गए सारे, और मर जाएंगे। हरियाणा का पहला गुरुकुल बताइए फटाफट, फर्स्ट गुरुकुल ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पहला गुरुकुल। सबसे ज्यादा खालिस्तान के स्टूडेंट लगे हैं क्या भाई, पता नहीं हमें तो किसके स्टूडेंट लगे हैं। हमारे जितने लगे हैं टेलीग्राम पे प्रूफ है भाई, हमने जितनी जुबान से बोला उससे ज्यादा टेलीग्राम पे प्रूफ है भाई। ठीक है, हम हमारे नहीं कहते किसके ज्यादा लगे, ना हमें बहस करनी। ठीक है, सबसे ज्यादा लगे हैं मेहनती बच्चे भाई, सबसे ज्यादा बच्चे लगते हैं कोर्स के बाद जो सेल्फ स्टडी करते हैं या बिना कोर्स भी सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन कोर्सों से होता तो मैं तो उचाना का एमएलए बन जाऊं, 2014 से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं, उचाना वालों के लिए खोल देता वहां। सबसे पहला गुरुकुल है बेटा कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्र गुरुकुल। अगर किसी बच्चे, कोई भी आपका भाई बहन छोटी कक्षा में है तो इसमें एडमिशन होता है एंट्रेंस के द्वारा, बहुत टॉप का गुरुकुल है बेटा। ठीक है ना, बहुत टॉप का गुरुकुल है ये, ध्यान रखना इस बात, गजब का। एनडीए में बहुत बच्चे जाते हैं यहां से। स्वामी श्रद्धानंद, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इस गुरुकुल का, बहुत गजब का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नहीं, हम तो दूसरे पे क्या सवाल उठाएं, कोई 5,000 भी बोल देता हमारे लगे, कोई बोलते रहेंगे, वो तो कंटेंट बचाता है। डीग गांव में 56 लगे, तो बेटा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। राज्य का, बुला लो स्टूडियो में, डीग, नवीन डिग्गल वाला, डिग्गल के स्टूडेंट है कम से कम 70-80 तो स्टडी मंत्रा पर। विश्वास ना हो तो डाटा शेयर कर सकता हूं। सिलेक्शन तो बताएंगे, 7 ऑफिसर आ रहे हैं, 7 है या 5, 5 ऑफिसर आ रहे हैं इंटरव्यू देने अभी रात को, उनकी सुन लेना कहां से पढ़े हैं। उनमें से 3 जेई हैं, 2 मेडिकल ऑफिसर लगे हैं 25,000 में से, सुबह इंटरव्यू अपलोड करेंगे, अभी कॉलोनी की थी। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में आपको देख लेना है। सिसाई सबसे बड़ा गांव है, फिर डिग्गल है, फिर बास है, मोखरा तो रोहतक का सबसे बड़ा गांव है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इस गुरुकुल में पहले आचार्य देवव्रत थे, इसके मतलब जो संभालते थे। आचार्य देवव्रत को वर्तमान में कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? सर आपसे 3 महीने यूट्यूब पर पढ़ के 80% सिलेबस कर दिया बीपीएल। लव यू बेटा, बैच खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ी ना, क्योंकि तेरा बेस अच्छा था। वरना लोग मैराथन कब देते हैं, जब पेपर आ जाता है।
अपनी मैराथन हर टाइम चलती है, क्योंकि हम हैं अभिनय सर के फैन। ठीक है, और अभिनय सर से यही सीखा है, 2 पैसे कमाओ लेकिन देते रहो समाज को जितना बने। हरियाणा के गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कितना प्यारा क्वेश्चन है। गलती करोगे क्वेश्चन में फंसोगे, फंसोगे, इस क्वेश्चन में फंसोगे। हिमाचल के हैं वो, गुजरात, बताओ फटाफट। फंसोगे, फंसोगे। एमपीएसएल के टीचर बीएससी नर्सिंग हूं। आ जाओ बेटा सुमित नैन पढ़ाने के लिए, मोस्ट वेलकम। अच्छा कंटेंट होगा तो ले लेंगे तेरे को। मैंने बोल दिया इस क्वेश्चन में 99% फंसोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन की लैंग्वेज पर नहीं है। संजू चश्मीश, अंकित यदुवंशी, तुम्हारा ध्यान कहां है? तुम्हारा ध्यान इस पर है, तुम्हारा ध्यान इस वर्ड पर है, लेकिन इस वर्ड पर नहीं है। तुम्हारा ध्यान इस वर्ड पर नहीं है, फंसोगे, फंसोगे। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछा था, समझ में आया? तो कौन थे बेटा? के एस राव, के एस राव। आ जाओ इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। ओ पगलो, मैं ये इसीलिए तो बोलता हूं क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओ, उत्तर अपने आप आ जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 में आता है, एट प्रेजेंट ओम बिड़ला है। कौन थे? हुकुम सिंह, जिनकी सिफारिश पर हरियाणा बना था। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश के एस राव। वर्तमान कौन है सीजीआई? वर्तमान सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना कौन से नंबर का? 51वें नंबर का। सीजीआई बोले तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोले तो कब बना? 28 जनवरी 1950। बोले तो आर्टिकल 124। बोले तो जजों की संख्या 33+1। एक कौन? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति बताओ फटाफट। प्रधानमंत्री कौन था? बताओ फटाफट। 1 नवंबर 1966 को पढ़ रहे हम तो। 978 है, 785। मतलब कंटेंट पसंद नहीं किया जाता, इसका मतलब बकलोली करनी पड़ जाती है। प्रधानमंत्री कौन था? ना ना ना, ध्यान से देख लो। राजेंद्र प्रसाद कहां से आ गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओ सर्वपल्ली 66 की बात है, वो 2 योजना रहा था। और प्रधानमंत्री कौन था? जाकिर हुसैन तो राष्ट्रपति हुआ करता था। पीएम इंदिरा गांधी थी। शाबाश बेटा रीत। कौन सी थी? इंदिरा गांधी। शास्त्री जी तो मर चुके थे। ताशकंद समझौता याद करो कब था? जनवरी के महीने में मर चुके थे। जनवरी की डेट भी बता रखी, जनवरी 1966। अयूब खान के बीच उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ था जनवरी 1966 में। तो 11 जनवरी को, तो वो कैसे हो गए? यहाँ 11 जनवरी 1966 को तो ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की रहस्य में ही मौत हो गई थी बेटा। और फिर मरने के बाद 1966 में मरणोपरांत पहले भारत रत्न प्राप्त करता बने थे। तो इतनी बातें बताता हूं, फिर भी क्वेश्चन गलत करते हो यार, फिर तो ऑनलाइन कोनी आओगी। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। लिख लिया इतना ही? गलत नहीं करके आना है। एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो देख लेना, भगवान देखता। जो तुम बता रहे ने था वो पता है क्या बेटा? वो उच्च न्यायालय है। पहले देख लिया करो, इसने हाई कोर्ट पूछा है, सुप्रीम कोर्ट पूछा है, क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। चश्मे लगे हैं, भगवान ने बुद्धि तो दे रखी है कि हाँ क्वेश्चन पढ़ लूं। आर्टिकल 214, ठीक है। पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कोलकाता।
कब बना? 1862 में। चलो इसके जज का नाम बताओ फटाफट। सर हमें तो फातिमा बीबी का बेरा। ये ऐसे नहीं आएंगे। देश में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। हमारे वाला कब शुरू हुआ? 1913। तो यहां पर मुख्य न्यायाधीश कौन था बेटा? ये पीएचएससी पूछ चुकी है। मुख्य न्यायाधीश कौन था? स्वरूप सिंह। कमेंट करके बताओ स्वरूप सिंह का हरियाणा के किस जिले से संबंध है? 1919 में बना बेटा सादीलाल बत्रा। कौन बना? सादीलाल बत्रा। 1947 में कौन बना? रामलाल। तब तक हम लाहौर से चलता था अपना हाई कोर्ट। 66 में कौन बना? मेहर सिंह। और आज कितनी तारीख है? वर्तमान में कौन है? 37वें नंबर की सील नागू। ये जेबीटी में आया था अभी, और जेबीटी वालों करवा के भेजा था पेपर में। सील नागू जेबीटी वालों करवाया था। यहां से क्वेश्चन क्या था स्टेट में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। जैसे हमारा चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ये शिमला से चंडीगढ़ कब ट्रांसफर हुआ? शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर करवा रखा क्वेश्चन अगर गलती कर दी। शिमला से चंडीगढ़ हाई कोर्ट कब ट्रांसफर हुआ? 1955 करवा रखा है। क्वेश्चन पूछेगा कि चंडीगढ़ से चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पहले ये शिमला में चलता था अपना, फिर आया 1955 में चंडीगढ़। जैसे तुम भिवानी बोर्ड का रट्टा मारे बैठे हो ना कि सर जनवरी 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी बोर्ड आ गया। चलो आगे बढ़े। ये गलती वर्तमान में हमारे जजों की संख्या कितनी है यहां पर? इसमें जजों की संख्या कितनी है वर्तमान? 56 + 9। और अधिकतम कितने जज हो सकते हैं इसमें? वो बताओ कमेंट करके। अधिकतम कितने जज हो सकते हैं हमारे हाई कोर्ट में? क्या रीजन है कि बच्चे कम लाइव होने लगे? कारण बताना एक बार। यूट्यूब पे फैला दी गया अभी पेपर नहीं होना किसी ने? बताना फटाफट। अधिकतम 85 जज हो सकते बेटा हमारे यहाँ। ठीक है, क्या बात है? क्या फैला दी? यह आया था स्टेटमेंट में कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति, यह आया था पेपर में एस्टेट में। आर्टिकल 217 के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति करता है, और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। आया था ना स्टेट वालों, याद है? अच्छा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच कौन से चैनल पर है? मोहित चहल। एक बात बताओ मेरी बहन, पेपर कभी भी हो, ठीक है, पेपर चाहे कभी भी हो, सिलेक्शन वाला दिन एक ही होगा, और सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता। समझ, जो सोचता है कि पेपर आ जाएगा और मैं देख लूंगा, रिवीजन मार लूंगा। डिप्टी स्पीकर बेटा ध्यान नहीं है मुझे, मैं कल बता दूंगा, ये डाउट नीचे लिख देना। पिटीशन का दौर इतना है बेटा, अगर पढ़ने तो दिन रात पढ़ने से भी हरियाणा के गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 1 नवंबर 1966 17वें राज्य बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आज बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, बताओ फटाफट। चलो कोई बात नहीं, फन भी जरूरी है जिंदगी में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? बताइए फटाफट। जहां से हिंदुस्तान
क्वेश्चन बताओ फटाफट। ये बोल दिया कि सीटी अगस्त में होगा। बेटा अगस्त तो अगस्त फिर आ जाएगी अगस्त भी। मॉक टेस्ट में कितने बनते हैं स्कोर में? क्लास लंबी चलेगी आज, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी ठीक चलेगी। अपनी क्लास चाहे सीटी 2026 की डेट कर दे, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। हरी बीमारी तो हो जाए अलग बात है। कोचिंग हमारे लिए बिजनेस होगा दूसरी साइड, लेकिन पैशन है रोनाल्डो की तरह। आज तक गिन के पिछले 4-5 सालों में मैंने 10-12 क्लास ही बंक की होगी, वो भी शादी की वजह से या डेंगू वेंगू हुआ था एक बार। क्लास नहीं छोड़ी है मैंने। बताओ राइट आंसर बी आएगा बेटा। क्या आएगा? बी। तो ये कौन है? अभिलेख। आ जाओ इसका क्वेश्चन करते हैं। राज्य में टोटल अभिलेख कितने हैं? अपना चला जाए 2027 में, अपने को पढ़ाए बिना पढ़ाए नींद ही नहीं आएगी। अपना कौन सा नो के भाई पेपर आ गया, बिजनेस मारना है। सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा अभिलेख बेटा, यमुनानगर, 3री सदी। इसका समकालीन है अशोक का। अब एक क्वेश्चन बताओ, इस जगह पर आपकी क्लास लगाकर 25/22, ये भी तो अपने ही बच्चे हैं, 25/22 ले रहे हैं। आ जाओ। सबसे ज्यादा अभिलेख किस जगह से मिले हैं? बताओ, नया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अभिलेख कहां से मिले हैं? और ये 26 जनवरी पे आएगा। 1000-2000 रुपए का 1500 का कोर्स हो जाएगा। 1000 रुपए का लेके अपना पढ़ाई करना जी लगा के। कहां से मिले सबसे ज्यादा अभिलेख? ना 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 ना, गुजरी महल से 8 अभिलेख मिले हैं। 8। निर्माण किसने करवाया? ये फिरोजा तुगलक की अंजलि का नाम है। फिरोजा तुगलक। किसकी सूचना मिलती है? भागवतों की। ये पेपर में आ सकता है। भागवतों की सूचना मिलती है। गुजरी महल। इस गुजरी महल को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बेटा। आज 2 घंटे की क्लास लेंगे, बने रहना अगर तुम डटे रहे तो। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, गुजरी महल। गर्लफ्रेंड नहीं थी, शादी करके आया था। सीटी का टॉपर था फिरोज तुगलक, और उसके बाप के मुंह पे मारी नौकरी, फटाक दी ले आया। इसका नाम था रूपसी गुजरी। क्या नाम था इसका? रूपसी गुजरी। अगला क्वेश्चन बेटा। कई अभिलेख हैं, जैसे लाडनू अभिलेख में कहा की, लाडनू अभिलेख में किसका वर्णन है? लावोस अभिलेख में किसका वर्णन है? मीहर भोज के अभिलेख में किसका वर्णन है? बोहर अभिलेख में किसका वर्णन है? ये सारे क्वेश्चन आपको रटवा रखे हैं, ठीक है ना। लाडनू अभिलेख में क्या बताया गया है? कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे सेट करेगा कि किस अभिलेख में बताया गया कि हरियाणा की राजधानी ढिल्लक हुआ करती थी? ढिल्लक नाम था उसका, सब में ढिल्लक, दिल्ली हुआ करती थी, ये बताया है। लावोस देश में, ये लावोस देश से कोई अभिलेख मिला राजा का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र शहर की महिमा का वर्णन किया गया है? कुरुक्षेत्र शहर की महिमा का वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे होता था। मीहर अभिलोक 9वीं सदी का क्या बताया गया है? पेहवा से, ठीक है, कि घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, ठीक है। घोर अभिलेख में क्या बताया गया है? घोर अभिलेख में हरियाणा का क्या नाम बताया है? हरिबंका, यही बताया होगा, हरिबंका। बोहर अभिलेख कौन सा? रोहतक स्थल बोहर,
जहां पर 8वीं शताब्दी में बाबा चौरंगीनाथ ने मठों की स्थापना की थी। तो बेटा ये छोड़ के मतलब हरियंक बताया था, हरिवंका बताया था, ध्यान करियो। सर हरियाणा जी के तो सब पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाया करो। हरियाणा में दुकानदारी हरियाणा जी कैसे चलती है, मैं क्या करूं। साइंस कर दे, 200 लाइव रहेंगे, मेरी क्या गलती। हुँ? मेरी क्या गलती है। जब मैं यूट्यूब पे आया, टीचरों ने भर दिया यहाँ बच्चों में। हरियंक नाम आएगा बेटा यहाँ, हरियंक। हरिभंका तो अखंड प्रकाश में नाम है। जो हरिभंका नाम है ना, वो तो अखंड प्रकाश में है। अखंड प्रकाश किसका है? श्री धरणीधर का। मैं क्या करूं, मैंने ये सारे टोटके पोटके करके देख लिए। एक दिन 2022-21 की बात है, सब इंस्पेक्टर का पेपर आया हुआ था। आज एक मैंने वो सब इंस्पेक्टर गलती से लिख दिया कि सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है, नीचे कमेंट आया 2022 के बाद कोई भर्ती आई नहीं, तब स्टडी मंत्रा का नाम नहीं था। तो मैंने रिप्लाई देना प्यारे भाषा में समझा, मैं बेटा 23 सब इंस्पेक्टर मेल और 11 सब इंस्पेक्टर फीमेल 2021 वाली भर्ती में दे रखे हैं, HSC 4 बैच से। मतलब लोग कम ही ढूंढते हैं। उसने वर्दी में फोटो भेजी, मैंने ध्यान से चेक नहीं किया कि वो सीपीओ में या हरियाणा एसआई में है, तो मैंने पोस्ट डाल दी। बोला तब तो स्टडी मंत्रा का नाम नहीं था। मैं फूफा 20 मई 2025 से शुरू है स्टडी मंत्रा। मतलब गजब के लोग हैं, इतनी जलनखोरी। उनको कोई टारगेट नहीं करता जो मतलब, चलो छोड़ो यार, अगला क्वेश्चन। हरियाणा का प्रथम आक्रमणी तुर्क था। वर्दी में आएगा, फोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, कल आ जाएगा शेड्यूल। न्यू सिटी में 20,000 लग जाए तो भंडारा करना ना बेटा। पूनम झूठ का क्या बात है, 20,000 थोड़े लगेंगे। नाम है महमूद गजनवी दिख रहा है, सीधा का सीधा। मोहम्मद गोरी कब आएगा? ये आदमी आया था पहले तो, महमूद गजनवी। ये तो 1191 में आया, 92 में आया, ये बाद में आया, ये तुगलक आए बाद में आए। इस महमूद इसने किया था, गजनवी ने। पहला आक्रमण कब किया? 1009 में। कौन शासक था? जयपाल था। किस वंश का था? तोमर वंश का था। ये था। फिर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ जिसको हम इतिहास में जानते हैं, 1014 थानेसर को आक्रमण को। इसको मूर्ति भंजक बोला जाता है। क्यों? इसने सारी मूर्ति तोड़ी थी। उस एक प्रसिद्ध मूर्ति चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी, प्रसिद्ध मूर्ति चक्कर स्वामी की, वो तोड़ी थी। तो ये आया था पहले। कौन आया था? ये आया था 712 में। कौन आया था 712 में? तो छोरा देखण आए थे हरियाणा में। वो सोमनाथ मंदिर इसी ने तोड़ा। 1025 सोमनाथ मंदिर महाराष्ट्र गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर पर हमला सौराष्ट्र हुआ करता था तब। ये सौराष्ट्र का मतलब गुजरात प्लस महाराष्ट्र। 1960 में दोनों अलग हुए। ये तो मोहम्मद गोरी तो पृथ्वीराज चौहान के 12वीं शताब्दी में आया बेटा, और ये 11वीं शताब्दी की बात है। मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। सर बुक के चैप्टर वाइज सिलेबस करवा दो ना, चैप्टर वाइज ही तो चल रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था, जींद में कई रांडे रहा करते उनकी देखना आया था। ये क्वेश्चन करवा रखा है। देश के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना बताइए फटाफट। जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेईमानी कर रहे हो। 3,13,000 होने वाले हैं, लेकिन तुम करोगे नहीं, मुझे पता है। नहीं करोगे तो ना करो भाई, हम क्या बोल सकते। बताओ फटाफट। देश के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना फरीदाबाद।
अब्यूज लैंग्वेज कौन सी कर ली मैंने अन्नू? मैंने तो कभी बोला ही नहीं उल्टा। मैंने बोला लड़के देखने आए थे। अंशु सांगवान, सर जी मेरा रिश्ता करा दो। लड़की है क्या? लड़का का तो हो नहीं सकता। लड़की हो तो तेरे छोरे लग रहे हैं। अन्नू मेरी बहन, मेरी क्लास बेशक से अपनी माँ के पास बैठ के देख लिया कर, डोंट वेरी। हम पढ़े लिखे टीचर, ठीक है ना, पढ़े लिखे। अच्छा लड़का है फिर तो बेटा 2-3 लाख रुपया जुगाड़ कर ले कड़िया तक। देश के प्रथम पैरा ओलंपिक फरीदाबाद आएगा बेटा। क्या जाएगा? फरीदाबाद। चलो क्वेश्चन बताओ। पैरा ओलंपिक की शुरुआत करवा रखी सर 1960। ये बैच नंबर 26-27 वालों का ये टॉपिक नहीं हो रहा मेरे से ऐप पे। कितनी क्लास हो चुकी? 11-12 घंटे तो हो चुके होंगे। 2018 में बना था बेटा। पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में हरियाणा के कितने मेडल हैं? बताओ फटाफट। हरियाणा के कितने मेडल हैं? 8। 2020 में कहा? जापान टोक्यो में। हरियाणा के कितने मेडल थे? 6। याद रखा करो क्वेश्चंस। आओ जय साहब परिचय कराएं। आजा मत, तू मत बोलिए। 8 है पैरा ओलंपिक में। 3 किसने बताया? भारत के 29 हैं। भारत के कितने? 29। हरियाणा के 8। पिछली बार 6। 8 याद करके गए, पेपर में पूछ लिया 20 का, फिर क्या करोगे? अब उसने पूछ लिया, हम रट्टा मार के गए 8। पैरा ओलंपिक वर्ड याद है। उसने आंसर में दे रखा 2020 और पहला ही ऑप्शन दे रखा उसने 8। यहां दे दिया 6, यहां दे दिया 4। 8 लगाओगे? ओहो 2020 का था, इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है ना, ये इसलिए करवा रहा हूं कि 20 वाला भी डाटा याद रखना है। एचएससी पुराने क्वेश्चन उठाती है प्लीज। ठीक है ना। चलो, पैरा ओलंपिक पहली हरियाणवी खिलाड़ी बताओ फटाफट। पहली खिलाड़ी कौन थी? हिना कल्याण। आपको बताना कि हिना कल्याण किस खेल की थी, कमेंट करके फटाफट। पहला मेडल शॉट पुट में 2016 रियो पैरा ओलंपिक ब्राजील में हुए थे। कौन? दीपा मलिक। जन्म 1970, भैंसवाड़। कौन सा मेडल था बेटा? सिल्वर मेडल था। ये 8 खिलाड़ी कल याद दिला देना, क्लास में करवाऊंगा। लास्ट एमसीक्यू की प्रैक्टिस चल रही है ना। ये 8 कौन कौन से थे? जैसे वो नवदीप बहुत फेमस हुआ, वो किस जिले का था? तो ये 8 पैरा खिलाड़ी कल याद दिलवा देना, करवाऊंगा मैं सारे के सारे। लास्ट क्लास चल रही है ना वो तुम्हारी। करंट अफेयर की मैगजीन आती है बेटा बहुत सारी। पीवी सिंधु ने जीता अन्नू। पीवी सिंधु दिव्यांग लगती है। पैरा का मतलब होता है वो खिलाड़ी जिसका कोई शरीर का अंग कमजोर हो, टूटा हुआ हो। पीवी सिंधु तो हट्टी कट्टी पूरी 5 फुट 9 इंच की है। पीवी सिंधु दिखी तुझे? पीवी सिंधु है पहली भारतीय जो ओलंपिक में 2 पदक लेके आई। मनु भाकर है एक ही ओलंपिक में 2 पदक लेके आई। पहला भारतीय जो ओलंपिक में 2 पदक सुशील कुमार। पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, उस पे ऑप्शन पे बाद में जाना है। ठीक है ना। ये तो बेचारी जो दीपा मलिक है ये तो उस पे चलती, व्हील चेयर पे चलती है बेचारी।
चलो, क्वेश्चन कैसा रहा, सेशन कैसा रहा, कमेंट जरूर करना आपके ऑफलाइन, और इसका आंसर देना। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी बताएंगे, 2x वाले बताएंगे। बाकी गेस्ट आए हुए हैं, कल का इंटरव्यू अपलोड करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं भी सभी को सेशन को शेयर करना, और परसों लगा लेना मंत्रा 30 कोड। जो भी आपका ताई बुआ फूफी चाची नानी मक्कड़ पकड़ फुक्कड़ जो भी आपको पढ़ना चाहता हो, ठीक है बेटा, 1 साल की वैलिडिटी को, 6 महीने की नहीं है, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। फ्रेशर है, 28वां बैच है भाभी का, 28 बैच 2 दिन शुरू हुए हैं, 2 दिन शुरू हुए हैं, फ्रेश बैच 28 परसों लेना। कल रात को 12 बजे कोड लग जाएगा, कल रात के 12 बजे के बाद ले लेना, ठीक है। अभी मत लेना खाम खाई, 400-500 रुपये फालतू लगे। 50 नहीं है राजेश, हर बार थोड़ा होता है, ये तो बार बार कमेंट करके ले लूट लेते हैं मुझे। लाइव बैच लेना कुलदीप, बैच नंबर 28। रिकॉर्डेड बैच उनके लिए होता है बेटा जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो, 70 75 80 का स्कोर करते हो, थोड़ा रिवाइज हो जाए रिकॉर्डेड बैच से, तो ठीक है ना। चलेगा रिकॉर्डेड पे भी रचना, लेकिन रिकॉर्डेड बैच होता है बेटा पुराने पापियों के लिए, ताकि रिवीजन हो जाए। कल रात को 12 बजे लगा देंगे कोड, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना, और कैसा रहा बताना जरूर। ऑल द बेस्ट।